अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS CLIS MLIS कर रहे हैं, कर चुके हैं। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस। इससे पहले हमने 7 और लेक्चर डाल दिए हैं जो कि ब्लॉक 1 से है, ब्लॉक 1, और ये है ब्लॉक 2 का जो यूनिट नंबर 5 है। MLI 101 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन इन अ एडजॉइंट फैशन, इट इज़ अ transfer of clause or transitional function of body and mind of one individual to another। communication जो है वो ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही मतलब ऐसे ही हो जाए। उसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है, क्लॉजेस के ट्रांसफ़र होता है, जिसमें एक पर्सन का बॉडी और माइंड जो होता है वो इन्वॉल्व होता है दूसरे से। कम्युनिकेशन इज सेड टू पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे इंटेंशन ऑफ द कम्युनिकेशन। आप इंटेंशन होगा मतलब कुछ कम्युनिकेशन करने का बात होगा, कुछ कहने का कहना होगा, तभी आप कम्युनिकेशन करते हैं। फिर हो गया यहाँ पे नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। नेचर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? एम्फेसिस ऑन एक्शन, एक्शन पे एम्फेसिस किया जाता है। यहाँ पे हो गया कंपेरेबिलिटी ऑफ इंटेंशन एंड मेजर एक्शन। तो ये सब क्या है, इसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक है कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑलवेज रिक्वायर्ड एट लीस्ट 3 बेसिक एलिमेंट। अब इसमें कुछ बेसिक एलिमेंट होता है, जैसे कोई सोर्स हो गया जहाँ से कम्युनिकेशन निकलेगा, फिर सोर्स से निकल रहा है, फिर कोई मैसेज भी है, और कहाँ जाना है उसका डेस्टिनेशन भी है। तो ये इसमें इन्वॉल्व होता है। इन फैक्ट सोर्स इज़ द पॉइंट एट विच मैसेज ओरिजिनेट। सोर्स से ही मैसेज जो है वो निकलता है। इट ऑल्सो रेफर्स टू द सेंडर और इनिशिएटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। सेंडर से ही मतलब निकला, जैसे अ सोर्स में बी एन इंडिविजुअल, कोई एक व्यक्ति हो गया जो बोल रहा है, लिख रहा है, या फिर कोई जेस्चर कर रहा है। फिर उसके बाद वो मैसेज बनता है और फिर वो डेस्टिनेशन पे जाता है। डेस्टिनेशन इज़ द इंटेंटेड टारगेट ऑफ द मैसेज, मतलब कहाँ भेजना है उसको। फिर उसके बाद इट मे बी स्टेटेड हेयर दैट दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस वी ट्राई टू स्टैब्लिश कॉमन सेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसिप्ट ऑफ द मैसेज। मतलब यहाँ पे कुछ कॉमन सेंस इन्वॉल्व होता है, जो कोई भेजता है कोई मैसेज और जो पढ़ रहा होता है उसको भी कुछ उसमें कॉमन सेंस मतलब समझ में आना चाहिए। The establishment of the common sense between the sender and the receiver depends a lot on the field experience of the two। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है जो बिल्कुल ही मतलब रिमोट एरिया से बिलोंग करता है और उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उसके लिए वो कम्युनिकेशन जो हो गया, रिटर्न कम्युनिकेशन, वो कोई यूज़ का नहीं है। मतलब उसको समझ में आना ही चाहिए। अगर मान लीजिए आपको जो है स्पेनिश नहीं आता, तो वो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा। उसने आपको कम्युनिकेशन के थ्रू भेज दिया बट आपको समझ में नहीं आया, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। तो कंप्लीट कम्युनिकेशन बोल सकते हैं इसको। इफ़ द फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस बिटवीन द टू इज़ डिफरेंट, इट इज़ स्टैब्लिश टू establish common sense between the two। In other words, the source can encode to the destination can decode the message in terms of experience each has। मतलब वही बोल रहा है कि अगर कहीं से कम्युनिकेशन मतलब जनरेट हो रहा है और कहीं जा रहा है, तो जहाँ पे गया है उसको मतलब समझ में आना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन साइकिल की बात करते हैं। इधर और टू वी हैव discuss the linear model of communication process in which the source transmitted message and the destination receiver receive it। In regular practice, however, the communication process does not end with the receiving of the message by the destination। मतलब कि सिर्फ आपने कोई मैसेज मतलब जनरेट किया,
कहीं पे वो मैसेज गया और वहाँ तक पहुँच गया, वहाँ तक ही एंड नहीं होता, फिर वो उसको परसीव करता है, फिर फीडबैक मिलता है। मतलब ये कॉन्टीन्यूअस होता है, एक कम्युनिकेशन साइकिल है ये। It must be stated that communication is a continuous process in which each individual or institution function as the ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीवर ऑफ द मैसेज। इसमें हर जो पार्ट है अपना कुछ फंक्शन प्ले करता है, जिसमें मैसेज होता है, फिर वो अपना मतलब रिसीवर तक जाता है और उसको डिकोड करता है। ये सारा प्रोसेस में चल रहा होता है। इन अदर वर्ड, अगर हम अलग शब्दों में समझें तो कम्युनिकेशन प्रोसेस वर्क in a cycle in which each individual function as the decoder। हर इंडिविजुअल फंक्शन जो है एज अ डिकोडर का काम करता है। मतलब कम्युनिकेशन आया, फिर आपने उसको समझा तो उसको डिकोड बोलते हैं। तो ये पूरा इसमें था कम्युनिकेशन प्रोसेस। अब यहाँ पे एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी आपने पढ़ा होगा, तो इसको भी देख लेते हैं क्या है। मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम वेदर सोफेस्टिकेटेड और नॉट आर परसीव्ड टू प्रोसेस द फॉलोइंग बेसिक एलिमेंट। हर कम्युनिकेशन में ये बेसिक एलिमेंट जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे इंफॉर्मेशन सोर्स, जैसे मैंने अभी ऊपर भी बताया, एक्सप्लेन किया कि कहीं से एक सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का, फिर वो इनकोड होता है, फिर वो मैसेज बनता है, फिर कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू वो जा रहा होता है, बीच में नॉइस भी आपको देखने को मिल सकता है, फिर वो जहाँ पे गया वहाँ पे डिकोड हो गया वो मैसेज, और फिर रिसीवर के पास उसने रिसीव किया, उसको समझा, और क्या पता उसने फीडबैक भी दिया। तो ये सब इसमें आता है। इन अदर वर्ड, द एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ टू ओरिजिनेट फ्रॉम अ सोर्स। जब भी कम्युनिकेशन होता है तो कहीं ना कहीं से वो निकलता है, मतलब उसका कोई सोर्स होता है। द आइडिया मैसेज ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ टू बी एनकोडेड यूजिंग सिंबल। किसी सिंबल के थ्रू उसको एनकोड किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग आइडिया, फीलिंग एंड इंफॉर्मेशन इनटू अ कोड इज़ नोन एज एनकोडिंग। उस प्रोसेस को एनकोडिंग कहते हैं कि किसी फीलिंग को आपने समझा, किसी चीज़ को आपने समझा, उसको एनकोडिंग कहते हैं, और उसको मतलब कन्वे किया कहीं पे। जब कन्वे करके दूसरे के पास गया, उसने उसको समझ लिया अच्छे से, तो उसको डिकोडिंग बोलते हैं। द डिवाइस, मशीन, मैकेनिज़्म यूज टू कैरी आउट द मैसेज इज़ कॉल्ड चैनल। जिस डिवाइस के थ्रू, जैसे मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब के थ्रू आपको इस चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, तो यूट्यूब एज अ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बन रहा है यहाँ पे। द सोर्स और द फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन मेनली डिपेंड ऑन द चैनल यूज़। मतलब कि उसका अगर फेलियर होता है, जैसे कि आपने किसी कम्युनिकेशन, जैसे टेलीफोनिक कम्युनिकेशन से हम बात कर रहे हैं, पर बीच में कोई बहुत सारा नॉइस आ गया या फिर अनइंटरप्टेड डिस्ट्रप्शन हो गया नेटवर्क में, तो फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन मतलब चैनल पर डिपेंड करता है, किस तरीके से आपने, किस माध्यम से आप वो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस, जितना भी आपको मतलब बताना था इस टॉपिक से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, इसमें कम्युनिकेशन मीडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं सारे जो कवर कराए हैं टॉपिक अब वो आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।